तो आज का वीडियो हम लोग 14 नंबर के सीरीज में प्रवेश कर रहे हैं। अब इस सप्ताह में सभी सब्जेक्ट का 14वां नंबर का वीडियो जो है आपका आएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो आपका पता है कि बायो साइंस के अंदर जो है आपको एक तो पढ़ना है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड दूसरा पार्ट है माइक्रोबायोलॉजी का। तो हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। आज हम लोग देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी का बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से दो रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। एक तो पूछेगा कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, बहुत बार 5 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, और एक पूछेगा कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को आप कितने तरीके से जो है वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए करते हैं यहाँ पे शुरू। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है और फिर इसका हम लोग मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मैनेजमेंट मतलब होता है इसका प्रबंध करना, यानी कचरे को प्रबंध करना। तो पहले हम लोग कचरे के बारे में समझ लेते हैं कि कचरा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। समझ गए? देखिए, बायोमेडिकल, बायो का मतलब होता है जैव, ठीक है, जीव जंतु से, और मेडिकल का मतलब होता है चिकित्सा, यानी चिकित्सीय क्षेत्र में जीव जंतु से निकलने वाले जो कचरे होते हैं वह जो है बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मैं बता दूं, मेडिकल और जीव जंतु ये दोनों चीज़ के मिलने से जो कचरा निकलता है वही आपको बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। बात समझ गए? चलिए परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा क्या है? जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं, वह कचरा है जो अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक, प्रयोगशाला, ब्लड बैंक, पशु चिकित्सा केंद्र और रिसर्च अनुसंधान, ठीक है, और रिसर्च से उत्पन्न होता है, जिसमें संक्रमण फैलने की क्षमता होती है, उसे ही हम लोग बायोमेडिकल कहते हैं। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। अब देखिए, मैंने आपको कहा क्या बताया? बायो मतलब जीव जंतु और मेडिकल मतलब चिकित्सीय कार्यों, इन दोनों से जो कचरा निकलता है उसी को बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं, बेकार के पदार्थ। ठीक है, कचरा क्या होता है? बेकार के पदार्थ जो अब यूज में नहीं हो, जो यूज होने के बाद जो बेकार का पदार्थ निकलता है वही कचरा होता है, वेस्ट होता है। तो वेस्ट का मतलब, वेस्ट वायो वेस्ट मतलब, वायो वेस्ट का मतलब समझ गए? अब देखिए, वायो वेस्ट यानी वायो मेडिकल वेस्ट, मेडिकल भी बायो भी। बायो मतलब जैसे पेशेंट भर्ती है, तो पेशेंट भर्ती है, पेशेंट भोजन करेगा, उसका भी थोड़ा सा बच जाएगा, वो भी कचरा हो गया। पेशेंट फल फूल खाया, उससे बच जाएगा छिलका उसका, वो भी कचरा है। ठीक है, रैपर की दवाइयाँ हो गई, दवाइयाँ के जो रैपर हो जाता है, अब रैपर को तो नहीं खा लेगा ना, दवाई को ही खाएगा, तो वो भी एक कचरा है। ठीक है, उसके बाद जो है पानी का बोतल चढ़ गया और उसका प्लास्टिक बच गया। ठीक है, IV सेट जो है बेकार हो जाता है। जितने भी यूज होने के बाद बच जाता है वो सब कचरा होता है। ठीक है, तो एक कचरा या तो मरीज से रिलेटेड होगा, दूसरा कचरा या तो क्लिनिकल वेस्ट होगा, जिसमें ब्लड का सैंपल लेते हैं, जो बच जाता है वो बेकार हो जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जो है लैब होता है, वहाँ पे बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं, जो केमिकल बच जाता है बेकार हो जाता है। ठीक है, ब्लड बैंक होता है, वहाँ भी बहुत सारे केमिकल का यूज होता है, और जो वेस्ट बच जाता है बेकार हो जाता है वो कचरा हो जाता है। तो साथ में एक कचरा पशु से भी निकल सकता है, पशु चिकित्सा से भी, रिसर्च में भी जो है बहुत सारे कचरे निकलते हैं। तो जो भी बेकार के पदार्थ यूज होने के बाद बच जाता है वो बेकार हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, और ये कचरा अस्पताल से, नर्सिंग होम से, क्लिनिक से, मरीज से, ठीक है, संबंधित होगा, वही बायोमेडिकल वेस्ट होता है। ठीक है, जिससे होता यह है कि अगर उसका प्रॉपर डिस्पोज नहीं होगा तो उससे संक्रमण फैलने की क्षमता होती है। ठीक है, तो यही जो है मेडिकल वेस्ट होता है, अस्पताल जनित कचरा भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं तो कहाँ कहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट जो है हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो देख लीजिए, अस्पताल से, नर्सिंग होम से कचरा मिल सकता है, बहुत सारा कचरा। क्लिनिकल और डिस्पेंसरी, यहाँ से भी कचरा मिलता है। पैथोलॉजी लैब जहाँ टेस्ट वगैरह होता है वहाँ से भी कचरा।
रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक, वहाँ से भी जो है कचरा मिल जाएगा। मेडिकल कॉलेज, वहाँ से भी कचरा मिल जाएगा। पशु चिकित्सालय, यहाँ से भी कचरा मिल जाएगा आपको। रिसर्च, जैव प्रौद्योगिक संस्थान, यहाँ से भी कचरा मिल जाएगा। यानी दुनिया में किसी भी जगह से कचरा मिल जाता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं मेडिकल के लिए कचरा, मेडिकल से संबंधित कचरा, तो वो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, ठीक है। समझ गए ना। तो अस्पताल, नर्सिंग होम, ब्लड बैंक, रिसर्च, लैब, मेडिकल, ठीक है ना, रैपर, डिस्पेंसरी, बहुत सारे चीज़ों से जो अनयूजेबल है वह सब वेस्ट में ही आता है और वही बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे है यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट के प्रकार पूछेगा। जब आपसे पूछेगा बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में बताए तो आपको परिभाषा लिखकर, स्रोत लिखकर आपको इसको प्रकार को भी बताना पड़ेगा। अब देखिए बायोमेडिकल वेस्ट का अलग अलग प्रकार है। कितने प्रकार से चिकित्सीय क्षेत्र में जो कचरा होते हैं, कितने प्रकार के कचरे होते हैं। तो पहला कचरा का प्रकार आपके सामने में है संक्रामक अपशिष्ट, संक्रामक कचरा, इन्फेक्टियस वेस्ट। इन्फेक्टियस वेस्ट बहुत सारे ऐसे वेस्ट होते हैं अस्पताल में, क्लिनिक में, नर्सिंग होम में, ऐसे कचरा मिलेंगे जिससे संक्रमण फैल सकता है, ठीक है, जो संक्रामक होते हैं। जैसे मरीज से निकले हुए रक्त, मरीज से निकला हुआ मवाद, संक्रमित कॉटन जो जिसमें हो सकता है ब्लड लगा हो, या फिर जो है साफ़ सफाई करके कॉटन रखते हैं, तो इससे पटिया जो बैंडेज होता है, तो ये सब जो है मरीज से डायरेक्ट संपर्क वाला होता है, इसलिए इससे संक्रमण फैलने का खतरा होता है। इसलिए इससे जो है हम लोग क्या कहते हैं, संक्रामक जो है कचरा बोलते हैं, संक्रामक अपशिष्ट बोलते हैं, इन्फेक्टियस वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट समझ गए। पहला इन्फेक्टियस वेस्ट, जिससे संक्रमण फैल सकता है। तो किन किन चीज़ों से संक्रमण फैल सकता है, ये सब व्यक्ति संक्रमण फैला सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा है पैथोलॉजिकल अपशिष्ट। पैथोलॉजिकल मतलब होता है जो डायरेक्टली जो है मनुष्य से रिलेटेड होगा, जैसे मानव का अंग हो गया, ठीक है, उसका ऊतक हो गया, प्लेसेंटा हो गया। पैथोलॉजिकल मानव अंग का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारा सर्जरी होता है तो वहाँ से काट के कुछ चीज़ें निकाला जाता है, ठीक है। ऊतक कोई चीज़ का मांस उंस कटा फटा, ठीक है ना। प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद निकलता है। तो ये सब पैथोलॉजिकल अपशिष्ट होते हैं, समझ गए, जो डायरेक्ट जो है बॉडी से रिलेटेड होता है, ओके। तीसरा है शार्प कचरा, नुकीला कचरा होता है, जैसे सुई, ब्लेड, स्कैल्प, ये सब जो होता है यह शार्प, नुकीले, धारदार होते हैं और ये जो है कचरा वेस्ट होता है जो यूज होने के बाद जो है बेकार का हो जाता है, ठीक है। आगे है चौथा है औषधीय अपशिष्ट। औषधीय अपशिष्ट यानी मेडिकल जो अपशिष्ट होता है, वेस्ट होता है, जिसमें एक्सपायरी दवाइयाँ होती है, वैक्सीन होता है, दवाइयाँ के रैपर्स होते हैं, तो ये सब जो है आपको औषधीय वेस्ट में, मेडिसिन वेस्ट में आता है, समझ गए। इसका एक अलग ही कैटेगरी होता है। पांचवा है रासायनिक अपशिष्ट होते हैं। रासायनिक अपशिष्ट करने का मतलब होता है कि जो मैंने आपको बताया कि रिसर्च में या फिर ब्लड बैंक में या फिर जो है अनुसंधान में, वही रिसर्च में, जहाँ जहाँ रिसर्च का काम होता है सभी जगह जो है केमिकल का यूज किया जाता है, ठीक है ना। लैब वगैरह में भी केमिकल का यूज होता है, प्रयोगशाला में, तो उन सब से जो बच जाता है, कीटाणुनाशन होता है, इन सब में जो बचे हुए पदार्थ होते हैं रासायनिक, वह बेकार हो जाते हैं और वही जो है रासायनिक अपशिष्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार मैंने आपको बता दिया, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगर आप नहीं याद रखेंगे तो आपके ये जवाबदेह है। आसान है, जिससे संक्रमण फैले, संक्रामक अपशिष्ट, ठीक है, जो व्यक्ति से शरीर से रिलेटेड हो, पैथोलॉजिकल अपशिष्ट, शार्प जो नुकीला कचरा हो, ठीक है, उसके बाद औषधीय अपशिष्ट होता है, रासायनिक अपशिष्ट होता है। तो ये पांचों आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे दिया हूँ, ओके। आगे बढ़ता हूँ। छठा है यहाँ पे रेडियो एक्टिव अपशिष्ट होता है। छठा पॉइंट क्या है, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट। रेडियो एक्टिव अपशिष्ट का मतलब होता है कि जो रेडियो थेरेपी से उत्पन्न कचरा होते हैं, रेडिएशन से उत्पन्न कचरा होते हैं, जैसे एक्सरे लोग करवाता है, ठीक है, एक्सरे। अब एक्सरे जो होता है उसमें एक फिल्म मिलता है, इमेज मिलता है, तो वह इमेज जो है जब देखा उखा लेता है मरीज, तो वह इमेज बेकार हो जाता है कुछ दिनों के बाद, ठीक है, तो वह भी एक कचरा ही हो जाता है। बात समझ गए ना।
तो ये जो है रेडियो एक्टिव सबस्टांस भी होता है, रेडिएशन में यूज जो फिल्म होते हैं, जो उसका ऊपर का कवर होता है, ये सब रेडियो एक्टिव अपशिष्ट वेस्ट होता है जो रेडिएशन से उत्पन्न कचरे होते हैं। ठीक है, तो ये छठा पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। ठीक है, दूसरा मैंने पढ़ाया कहाँ कहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट मिलता है। तीसरा मैंने पढ़ाया कि बायोमेडिकल वेस्ट के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, कचरे के प्रकार मैंने बताया। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये वाला कलर कोडिंग, बायोमेडिकल वेस्ट के लिए कलर कोडिंग, यह हर एक अस्पताल में आपको यूज होता है। ठीक है, हर एक अस्पताल में आपको जो है इसका, तो ये जो कलर कोडिंग वाला होता है यह आपको जब तक नौकरी नहीं लगता है तब तक यह आपको आपके साथ साथ चलता रहेगा। और यहाँ से क्वेश्चन आना मस्ट होता है, हर एक कंपटीशन एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से रहेगा ही रहेगा। और यह नॉलेज के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंटरव्यू वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा पूछेगा कि किस प्रकार के कलर में किस प्रकार के कचरा को हम लोग डालते हैं। ठीक है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बेसिकली 4 चीज़ बताऊंगा, ये 4 महत्वपूर्ण होता है। इसको 4 प्रकार के कलर कोडिंग इसको याद रखिएगा। जैसे पहला, रंग कोड के अनुसार अपशिष्ट का वर्गीकरण अलग अलग है। ठीक है, रंग कोडिंग के अनुसार अलग अलग डस्टबिन में अलग अलग कचरे को डाला जाता है। तो देख लीजिए किस कलर के बिन में किस प्रकार के कचरे को डालते हैं, दिमाग में आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला है पीला कचरा। पीला कचरा जो होता है, पीला बिन, येलो बिन होता है, पीले कलर का जो बिन होता है उसमें हम लोग किस प्रकार के कचरे डालते हैं। तो जो पीले कलर का बिन होता है उसमें हम लोग मानव पशु अंग, यानी ये जो कचरा होता है यह एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट जो होता है वह जो है हम लोग पीले कलर में डालते हैं। जैसे सर्जरी हुआ, सर्जरी में बहुत सारे ब्लडिंग वगैरह होता है, बहुत ब्लडिंग लगे हुए कॉटन होते हैं तो उसको हम पीले में डालेंगे। ठीक है, मानव से संबंधित कोई अवशेष निकलता हो, कोई कट फट जाए, चमड़ी उधर जाए, मांस कट जाए, ठीक है, तो उसको भी हम पीले कलर में डालते हैं। बच्चे जन्म लेने के बाद जो प्लेसेंटा निकलता है अंदर से बॉडी से, उसको भी हम पीले कलर में ही डालते हैं। जो इन्फेक्टियस वेस्ट होता है जिससे इन्फेक्शन ज़्यादा डायरेक्टली फैल सकता है, जो बॉडी से रिलेटेड हो, उसको हम जो है येलो कलर में डालते हैं। तो अगर बॉडी से संबंधित डायरेक्टली अगर कोई चीज़ है और कहेगा कि ये कहाँ पे डलेगा, तो डायरेक्टली येलो बिन में डलेगा। ये बातें ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे। अगर इसका डिस्पोज करने की बात हो कि पीले कलर में जो कचरा रखा था इसको डिस्पोज कैसे किया जाएगा, तो एक तो चूँकि यह इन्फेक्टियस होता है तो डायरेक्ट इसको जला देना में ही बेहतर होता है, या फिर इसको डीप ब्यूरल यानी हम ज़मीन के अंदर इसे जो है क्या करते हैं, ढक देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पीला येलो। दूसरा है अपन यहाँ पे रेड बिन, लाल बिन होता है। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, लाल बिन में हम जितने भी प्लास्टिक के बने हुए कचरे होते हैं, जितने भी ट्यूब वगैरह होते हैं, वह सब को हम जो है क्या करते हैं, रेड बिन में डालते हैं जो रिसाइकल हो सकता है। ठीक है, जैसे जितने भी आईवी सेट होते हैं जिससे हम लोग फ्लूइड वगैरह चढ़ाते हैं, समझ गए ना, बीटी ट्यूब जो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह करते हैं, जितने भी प्लास्टिक के बने हुए चीज़ होते हैं सबको हम रेड बिन में डालते हैं। चाहे कैथेटर हो, चाहे ट्यूब हो, चाहे कोई प्लास्टिक हो, सबको हम जो है इसमें डालते हैं। ठीक है, रेड बिन में। याद रखिएगा जो कैथेटर हो, इंट्राकेट हो, या फिर जो आपका आईवी सेट हो, इसमें जो नीडल होता है कभी भी नीडल को हम रेड बिन में नहीं डालेंगे, सिर्फ प्लास्टिक को डालेंगे। जो नीडल होता है वो शार्प नुकीला में आ जाता है तो उसको हम आगे बताएंगे, समझ गए। इसमें सिर्फ प्लास्टिक की वस्तुएं जाएंगी। ओके, चलिए इसका अगर मैं डिस्पोज निपटाने की बात करूं तो इसे ऑटोक्लेव कर सकते हैं या फिर इसे रिसाइकलिंग कर सकते हैं अगर पुनः उपयोग करना है तो। ठीक, आगे है सफ़ेद वाला। अब वही चीज़ें मैंने बताया कि जितने भी सुई हो, नीडल हो, ब्लेड हो, शार्प चीज़ें हो, वह सब वाइट कलर के बिन में जाता है, सफ़ेद कलर के बिन में। यानी जो भी धारदार हो, सुई, ब्लेड, शार्प्स, ये सब जो है वाइट कलर के बिन में हम इसे डालते हैं। ठीक है, वाइट कलर के बिन में डालते हैं। इसको निपटाने की विधि है तो ऑटोक्लेव या श्रेडिंग कर देंगे। ठीक है ना, तो इससे जो है वाइट बिन यही होता है। आगे आता है यहाँ पे
नीला ब्लू बिन होता है। तो ब्लू बिन जो होता है, एक बात समझ लीजिए, ब्लू बिन जो होता है, नीले जो बिन डस्टबिन होता है, उसमें जितने भी शीशे के चीज़ होती हैं, जैसे कांच की बोतलें हो गई, ठीक है, एनएस वगैरह चढ़ाने के बाद जो कांच निकलता है उसको डालेंगे। जितने भी शीशियाँ हो गई, एम्पुल हो गई दवाई का, वो सब, यानी जितने भी नुकीले, जितने भी जो है शीशे से बने हुए होते हैं, सबको नीले वाले बिन में हम लोग जाने देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इसको निपटाने की, डिस्पोज करने की विधि हो सकती है डिसइंफेक्शन या रिसाइकलिंग, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको बताया, 4 प्रकार के आपको बताया। क्या बताया? मैंने बताया येलो, मैंने बताया आपको जो है येलो के बाद रेड, रेड के बाद बताया व्हाइट, व्हाइट के बाद बताया मैंने ब्लू, ठीक है। अब यहाँ पे सीरियल आप मत याद कीजिएगा, ठीक है, ऐसा कोई सीरियल नहीं है, आपको जैसा जहाँ से याद हो बस याद रखिएगा। ये 4 हो गया मेन डस्टबिन जो आपको हर जगह देखने को मिलता है। एक आता है आपका 5वां ऑप्शन, यह ऑप्शनल होता है, और ये होता है आपका ब्लैक, ठीक है, ब्लैक। अब ये ब्लैक बिन जो होता है, कहीं पे रहेगा कहीं पे नहीं रहता है, ऑप्शनल होता है। 5वां ब्लैक बिन जो काले कलर का होता है, उसमें जो होता है सूखे कचरे डालते हैं। सूखे कचरे कहा जाए तो दवाई का रैपर, ठीक है, दवाई का रैपर, उसके बाद हो गया आपका जितने भी अखबार वगैरह, कागज़ के टुकड़े, उसके बाद एक्सपायरी जो है दवाइयाँ, ठीक है, उसके बाद मैं बता दूँ आपको यहाँ पे, और उसमें क्या डालते हैं, हाँ, तो उसमें काले कलर में ये सब डालते हैं, फल के छिलके डालते हैं, ठीक है, अगर मरीज के छूटे हुए भोजन है वो सब डालते हैं उसमें। तो जो बच जाता है कचरा, इन चारों के अलावा जो बच जाता है वह सब काले कलर में हम लोग जाने देते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसका प्रोसेस कैसे होता है, कैसे प्रक्रिया उसका होता है, ठीक है। देखिए, कचरे को सबसे पहले हम अलग अलग करते हैं, ठीक है, अलग अलग, जो कचरा जिस कैटेगरी का है हम उसको अलग अलग डालते हैं, जो कि आप पढ़ चुके हैं। तो पहला हम क्या करते हैं, सिगरेंट करते हैं, कचरे को पृथक करते हैं। उसके बाद हम सारे कचरे को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको एक जगह स्टोरेज करते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, गाड़ियाँ आती है ले जाती हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट उपचार किया जाता है, एंड लास्ट में उसे जो है निपटा दिया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि अस्पताल के अलग अलग वार्ड में जो है अलग अलग जो है कचरा जो है लगा रहता है, उसका डस्टबिन लगा होता है हर एक वार्ड में। आईपीडी, लंग्स, ठीक है ना, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हर एक वार्ड में जो है कचरे का लगा होता है, बिन लगा होता है, ठीक है। सभी जगह से अलग अलग कचरे को पृथक जो रहता है उसको कलेक्ट किया जाता है, संग्रह किया जाता है, संग्रह करके एक साथ जो है स्टोर किया जाता है, और स्टोर करने के बाद जो है उसे आती है एक बड़े गाड़ी, और उसको जो है परिवहन ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है उस अस्पताल से, फिर उसका जाकर ट्रीटमेंट कर देता है उस कचरे का, और लास्ट में उसका डिस्पोज हो जाता है। बात समझ गए। तो ये प्रोसेस होता है, इसको याद रखिएगा कि कैसे मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि ये बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है इससे क्या क्या खतरे होता है, क्या क्या हानियाँ होता है। भाई कचरा है, वेस्ट है, तो इससे हानियाँ तो होना लाजमी है। तो क्या क्या खतरे होगा, तो देखिए, चूँकि यह दूषित पदार्थ है, कचरा है, बेकार है, तो भाई इससे इन्फेक्शन में HIV, हेपेटाइटिस B, C संक्रमण हो सकता है, ठीक है। वायु, जल और भूमि का प्रदूषण हो सकता है, इससे स्वास्थ्य कर्मियों को चोट लग सकती है। अगर मान गए नीडल हो गया, शार्प चीज़ें हो गया, इधर उधर फेंक देंगे तो इससे इंजरी हो सकता है। बात समझ गए ना। आम जनता के लिए भी खतरा होता है। तो कुल मिला के इससे बहुत सारे खतरे होंगे। एक तो अलग अलग इन्फेक्शन का, दूसरा वायु, जल, भूमि प्रदूषण का, आगे जो है स्वास्थ्य कर्मियों को, स्टाफ को जो है इससे इंजरी हो सकता है, आम जनता, ठीक है ना, पब्लिक को भी इंजरी हो सकता है। तो ये सब खतरा जो है बायोमेडिकल वेस्ट से बना रहता है, ठीक है। अब एक चीज़ आपसे ऑब्जेक्टिव में हर बार पूछता है और जानना भी चाहिए, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन का नियम जो है आपको बना है। भारत
भारत में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में आया, लागू हुआ, ठीक है, जिसके तहत कचरे का पृथक्करण अनिवार्य है। कचरे के लिए सभी अस्पताल में बिन होना अनिवार्य है ताकि लोग पहचान सके किस में किस प्रकार के कचरे होते हैं। रंग कोड का पालन करना आवश्यक है, जो ऊपर मैंने आपको पढ़ा दिया है। समय समय पर बायोमेडिकल के लिए प्रशिक्षण जरूरी है। इन सब चीज़ के लिए जो है ये रूल्स लाया गया ताकि अच्छे तरीके से कचरे को निपटारा किया जा सके और संभावित होने वाला जो संक्रमण है तरह तरह के उसको कम किया जा सके, जोखिम को। इसलिए जो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में लागू किया गया, ठीक है। अब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के डिस्पोज का मेथड है, ठीक है ना, जो ट्रीटमेंट होता है, जो उपचार है, उसका अलग अलग जो है मेथड है कचरे बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने का। और यही डिस्पोज करने का मेथड जो है मैनेजमेंट कहलाता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट यानी बायोमेडिकल वेस्ट कचरे को मैनेजमेंट कैसे करना, यही प्रबंध बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का सही निपटान, यानी कहने का मतलब है कि बायोमेडिकल वेस्ट जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का सही तरीके से निपटान यानी डिस्पोज, संक्रमण, पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम को रोकने के लिए बहुत आवश्यक होता है। जाहिर सी बात है भाई, यह एक कचरा है, अपशिष्ट है, तो जब अपशिष्ट है तो इससे संक्रमण, इंजरी होने का बहुत सारा संभावना है। तो एक सही तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करना और इसको डिस्पोज करना संक्रमण, पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य जोखिमों को रोकने के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप बायोमेडिकल वेस्ट को सही तरीके से निपटाएं, सही तरीके से डिस्पोज करें, ठीक है। इसलिए डिस्पोजल मेथड ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट काफ़ी ज़्यादा जो है अहम हो जाता है, ठीक है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का सही तरीके से निपटान जो है संक्रमण, पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिमों को रोकने के लिए बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट के डिस्पोज का जो मेथड है अलग अलग, उसमें पहला मेथड आता है इंसिनरेशन यानी दहन विधि, ठीक है। इंसिनरेशन मतलब होता है जला देना, ठीक है ना, दहन कर देना। तो इसमें इस विधि में जो भी अपशिष्ट है, जो कचरा है, उसको बहुत अधिक तापमान पर लगभग 800 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाया जाता है, जिससे वह राख ऐश में बदल जाता है। किन अपशिष्टों के लिए उपयोग किया जाता है देख लीजिए, जैसे मानव व पशु अंग, प्लेसेंटा, रक्त से सना कचरा, संक्रमित कॉटन, बैंडेज, ये सब जो हाईली इन्फेक्टियस होता है, जिससे बहुत ज़्यादा संक्रमण की खतरा होता है, उसको हम डायरेक्टली जला देते हैं, ठीक है, जिससे जो संक्रमण की संभावना है वह नष्ट हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको क्या होता है, इंसिनरेशन दहन विधि पहला बायोमेडिकल वेस्ट का जो है आपको मेथड होता है। इसमें हाईली टेम्परेचर पर जो वस्तु होते हैं संक्रामक वेस्ट, उसको जो है अधिक तापमान पर जलाया जाता है, जिससे वह राख में बदल जाता है। अब राख में जब बदल जाता है तो राख से तो कोई इन्फेक्शन होगा नहीं, ठीक है, और उस राख को सही जगह पर जाकर डाल दिया जाता है। तो यही जो है इंसिनरेशन पहला दहन विधि होता है, ठीक है। दूसरा मेथड सबको पता है, ऑटोक्लेविंग, भाप द्वारा। इस ऑटोक्लेविंग में टेम्परेचर भी होता है और भाप स्टीम भी होता है, ठीक है। तो ऑटोक्लेविंग इस विधि में जो वेस्ट होते हैं, कचरा होता है, उसको हाईली प्रेशर पर, उच्च दाब पर और तापमान 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप के संपर्क में रखा जाता है, जिससे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। किन अपशिष्टों के लिए, तो जो भी संक्रमित प्लास्टिक कचरा है, आईवी सेट है, सिरिंज है, बिना सुई का, ट्यूब है, कैथेटर है, तो जो भी रिसाइकलिंग वाला है, जिस कैथेटर हो गया, ट्यूब हो गया, जो प्लास्टिक के बने हुए चीज़ हो गया, जो गल नहीं सकता है, तो उसको हाईली टेम्परेचर पर भाप में उच्च तापमान पर जो है क्या किया जाता है, उसे रखा जाता है संपर्क में भाप के, ताकि उसमें जो सूक्ष्म जीव है जिससे संक्रमण होगा वह नष्ट हो जाए, ठीक है।
और वह चाहें तो आप पुनः इसका यूज भी कर सकते हैं ऑटोक्लेव में करने के बाद। समझ गए? तो ये ऑटोक्लेव काफ़ी जो है इफ़ेक्टिव होता है। ऑटोक्लेव से पुनः यूजेबल भी बनाया जाता है, क्योंकि ऑटोक्लेव में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर जो है कोई भी सूक्ष्मजीव परिवेश में इसके संपर्क में आने पर नष्ट हो जाता है। ऑटोक्लेविंग एक मशीन में जो है ये प्रोसेस होता है, जो मशीन में हाई टेम्परेचर होता है और इतना डिग्री जो है टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, और उस मशीन में जो भी चीज़ को आपको विसंक्रमित करना है उसको डाल दीजिए और वह जो है कुछ समय में सेट कर दीजिए, तो वह उसे साफ नष्ट कर देता है। ठीक है, और संक्रमण मुक्त कर देता है। तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है रासायनिक उपचार, रासायनिक विधि द्वारा। बहुत सारे केमिकल है जिसका उपचार जो है हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ पर से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए करते हैं। इस विधि में अपशिष्ट को, जो भी अपशिष्ट होता है, रसायन होता है, केमिकल होता है, जैसे ब्लीच, सोडियम, हाइपोक्लोराइट, बहुत सारे होते हैं, से उपचार किया जाता है जिससे रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, किन अपशिष्टों के लिए? तो जो भी तरल अपशिष्ट होते हैं, रक्त है, मूत्र है, प्रयोगशाला अपशिष्ट है, तो इन सब के लिए केमिकल का यूज किया जाता है, ताकि जो संक्रामक चीज़ है उसे संक्रामक से विसंक्रामक की तरफ लाया जाए, यानी संक्रमण को मुक्त किया जाए, सूक्ष्म जीवों को मारा जाए। तो सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकता कौन है? केमिकल भी मेथड रोकता है। केमिकल में ब्लीचिंग हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइट हो गया, बहुत सारे जो है आप लोग देखते होइएगा केमिकल का बना हुआ जो है बहुत सारा डिओड्रेंट आता है। ठीक है ना, उसके बाद जो है आप देखते होइएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है, उसके बाद आपका जो है पोविडीन आयोडीन का आता है। ठीक है ना, बहुत सारे केमिकल से बने हुए आते हैं जिसका उपयोग जो है किया जाता है संक्रमण कचरे को मुक्त करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते। चौथा मेथड है माइक्रोवेव ट्रीटमेंट। माइक्रोवेव ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि इस विधि में कचरे को माइक्रोवेव ऊर्जा से गर्म किया जाता है, जिससे अंदर की नमी से सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, किन अपशिष्टों के लिए? तो जो संक्रमित ठोस कचरा होता है, जो प्लास्टिक और कॉटन का होता है, तो उन सब के लिए माइक्रोवेव। माइक्रोवेव मतलब होता है सूक्ष्म तरंग। इसमें सूक्ष्म तरंग जनरेट होता है और उससे सूक्ष्म तरंग से वेव उत्पन्न होता है, और उससे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, और जो भी चीज़ है वह जो है क्या होता है, संक्रमण मुक्त हो जाता है। ठीक है, और वह कचरा रीयूजेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका माइक्रोवेव ट्रीटमेंट होता है। ठीक है ना। पांचवा पॉइंट होता है डीप ब्यूरियल होता है, गहरा दफन होता है। डीप ब्यूरियल का मतलब होता है कि इस विधि में जो भी कचरे होते हैं उसको ज़मीन में गहरा गड्ढा खोदकर दफन किया जाता है, और ऊपर चूना लाइम डाला जाता है। ठीक है, जैसे मानव का, पशु का अंग हो गया, छोटे ग्रामीण अस्पतालों में यह उपयोगी होता है। समझ गए? तो डीप ब्यूरियल एक काफ़ी ज़्यादा जो है क्या होता है, आसान होता है, और यह जो है बहुत ज़्यादा जो है महंगा नहीं होता है, और यह काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन कभी भी ये जो विधि है यह गांव से, आवासीय क्षेत्रों से दूर दराज के इलाके में होना चाहिए, वरना अगर आवासीय क्षेत्र में, गांव के इलाके में अगर मान गए कोई जो है, कोई अगर पशु जो है डेथ कर गया है, ठीक है, या फिर कोई शरीर का अंग अगर किसी गड्ढे में खोद कर डालेंगे तो वो बदबू देगा, उससे इन्फेक्शन फैलेगा। इसलिए जो डीप ब्यूरियल होता है, गहरा दफन, यह जो है आवासीय क्षेत्र से, ठीक है ना, दूर दराज के एरिए में यह काम किया जाता है, ताकि वहाँ जो है लोगों को बीच में बदबू संक्रमण ना आ सके। ठीक है, तो ये डीप ब्यूरियल, जहाँ पे हम बहुत सारे कचरे को ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदकर दफन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गहरा दफन हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ट्रीटमेंट हो गया यहाँ पे समापन। अब थोड़ा सा एक कलर कोडिंग है, समझ लीजिए। इस प्रकार से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो करते हैं तो उसके लिए 4 देख लीजिए। येलो है जिसमें एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट होता है, सारे संक्रमित चीज़ हो सकता है। ठीक है, दूसरा चीज़ है रेड बिन। मैंने आपको बता दिए कि रेड बिन में जो है रिसाइकेबल होता है, इसे रिसाइकेबल कर सकते हैं हम, यानी पुनः उपयोगी बना सकते हैं। जितने भी प्लास्टिक का कंटेनर वगैरह होता है, ट्यूब वगैरह, उसको हम इसमें डालते हैं। ठीक है,
व्हाइट में जितने भी नुकीले धारदार शेप वाला होता है उसको डालते हैं, और ब्लू में जितने भी ग्लास मेटल धातु और शीशे के बने हुए होते हैं उस सबको हम ब्लू वाला में डालते हैं। और यही 4 महत्वपूर्ण अस्पताल में उपयोगी होता है। पांचवा एक जो होता है वह ऑप्शनल होता है और वह ब्लैक हो सकता है, जिसमें कागज़ के टुकड़े, पेपर, अखबार, ठीक है ना, दवाई के रैपर्स, भोजन, ठीक है ना, फल के छिलके, ये सब आएगा। बात समझ गए? तो ये बायोमेडिकल के लिए याद रख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, धन्यवाद।